शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 17। किरीटिनं गदिनं चक्रीणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुनिरीक्षयं स्मन्ता दीप्तान् लार्कद्युतिमप्रेमयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो हम कुछ दिनों से चर्चा कर ही रहे थे भगवान के तेज के बारे में, उनके शक्ति के बारे में। हमने सुना कि कैसे भगवान सूर्य की चंद्रमा की रोशनी है संसार में, जो चारों तरफ रोशनी होती है, किससे होती है? सूर्य से होती है। और सूर्य भगवान की ही शक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो सूर्य को कभी आपने देखा है दिन में? वेरी डिफिकल्ट, दिखता नहीं है सूर्य। हाँ, लेकिन सूर्य को देखा जा सकता है। कैसे? सनग्लास पहन के, सिंपल सनग्लास के सुबह के समय देख सकते हैं, नहीं तो दिन में भी देख सकते हैं। सनग्लासेस से आपको सूर्य ग्लोब अच्छे तरह दिख सकता है, लेकिन अदरवाइज उसके दिख नहीं सकता है। तो अक्सर लोग भगवान को, जैसे हम सुनते रहते हैं, भगवान को एक ज्योति के रूप में मानते हैं। हाँ, ईशोपनिषद में भी ऐसा लिखा कि भक्त कह रहे हैं कि भगवान अपना ये प्रकाश को हटाइए। इसका मतलब कुछ लोग जो कि ब्रह्म ज्योति तक पहुँचे होंगे। हाँ, ब्रह्म ज्योति कहाँ है? स्पिरिचुअल जगत में है या मटेरियल जगत में है? स्पिरिचुअल जगत। मटेरियल जगत के बियॉन्ड विरजा रिवर के पार करके क्या है वहाँ पर? वहाँ पर अनलिमिटेड एक ब्लिसफुल रोशनी है, जलाने वाली नहीं है, जैसे चंद्रमा की रोशनी। अब मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने एलईडी कब बनाए? अब बनाए। पहले के बल्ब देखे आप लोगों ने? गर्मी हो जाती है उस बल्बों से। आज विदेशों में वो तुलसी महारानी के लिए वो बल्ब जलाते हैं लोग, क्योंकि एलईडी लाइट से तो कुछ होता ही नहीं है गर्मी। उस बल्ब में गर्मी होती है। तो पहले के ज़माने में केवल वही बल्ब हुआ करते थे। ये एलईडी कब से आए होंगे? 10 साल, पता नहीं, 10, 15, 20 साल में एलईडी लाइट्स आई होंगी, जो कि थोड़ी शीतल लगती हैं। तो बल्ब आते थे 50 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 200 वाट के बल्ब, जो कि 10-15 वाट की अब एलईडी है। तो अब सोचिए, हमारे पास ऐसी कोई रोशनी नहीं थी इतनी बढ़िया सी। नाइट बल्ब जलते थे, नाइट बल्ब, उसमें एक कोटिंग होती थी उसी बल्ब के ऊपर, रेड कलर की और येलो कलर की, इस प्रकार की।
अब सोचिए, अनंत काल से भगवान का नाइट लैम्प एलईडी चंद्रमा कितनी शीतल रोशनी देता है। कब से है पता नहीं, कब से है। आदमी ने सोचा भी नहीं था कि लाइट, ऐसी भी लाइट हो सकती है। आदमी ने तो सूर्य जैसी लाइट बना पाया, सूर्य थोड़ी सी, लेकिन भगवान के पास वो शीतलता प्रदान करने वाली रोशनी शुरू से ही है, शुरू से ही। कितनी उसमें उसमें दिक्कत होती है आपको कभी भी? चांदनी एकदम चकाचौंध चांदनी है, उसमें निकलो, सर पे कैप लगानी पड़ेगी? नहीं, अच्छा ही लगेगा। अब ये भी एक मटेरियल रोशनी है। अब हम सोच सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति कैसी रोशनी होगी। वो इतना आनंद देती है कि कई लोग उस आनंद में ही रह जाते हैं। वो आगे क्या करना है, बढ़िया है, बहुत ही आनंददायक। लेकिन और कुछ नहीं है वहाँ केवल, क्योंकि वो तो जैसे स्टेडियम कहीं दूर है, यहाँ से आपको दिख रहा है इस प्रकार। एक्चुअली में जो हलचल हो रही है वो कहाँ हो रही है? उस स्टेडियम के अंदर हो रही है और गेम चल रहा है। आप दूर से उस रोशनी को देख के खुश हो रहे हो, क्योंकि अदरवाइज संसार में क्या है, रात्रि में अंधेरा है, और जब रात में वो जगमग, कभी एयरप्लेन से भी देख सकते हो आप, बहुत अच्छा सा लगता है। दूर से उसको देख कर ही उसको आनंद आ रहा है। वो खुद रोशनी में नहीं है अभी, उसमें हलचल में, इस एक्टिविटी में नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति का व्यक्ति वैसा ही है जो कि खुद मेन एक्टिविटी में नहीं है। मेन एक्टिविटी क्या है? भगवान की लीलाएं। वो कहाँ चल रही हैं? उस स्टेडियम के अंदर, गोलोक के अंदर चल रही हैं, या वैकुंठ जगत में चल रही है। ये अभी वैकुंठ और गोलोक में नहीं है, ये उसके बाहर से उस रोशनी को देख रहा है और उसकी रोशनी को देखकर आनंदित हो रहा है। वो रोशनी कैसी है? बहुत शीतल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर रोशनी का एक सोर्स जरूर होना चाहिए। जैसे कि सूर्य की रोशनी है तो सूर्य उसका सोर्स है, हाँ। लेकिन इन लोगों ने यहीं पर इसको दी एंड कर दिया। ये रोशनी क्या है? दी एंड। यही ईश्वर है। ईश्वर अपने आप को इस प्रकार के फैला के रखता है, इस प्रकार से वो फैला हुआ है सर्वत्र। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो टर्मिनेटर की तरह, वो एक पिक्चर थी, उसमें ऐसे करके एक फॉर्म ले लेगा और उसके बाद फिर तरल रूप में फैल जाएगा। वो तरल ही है, वो इस तरह गैस ही है, जो भी कह लो, रोशनी है। क्योंकि वो उन्होंने उस रोशनी को ही देखा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है। समझ में आया? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते वदन्ति ते तत्वविदस् तत्वम। तो जो वे जानकार लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। किस बात को? कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। या 3 phases ऑफ नोइंग द लॉर्ड। तो ये जो ज्योति है ये कौन सा है? इसको आप ब्रह्म मान सकते हो, हाँ। तो परमात्मा भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान हर तरफ हैं, लेकिन उस ब्रह्म तेज का कुछ सोर्स भी होना चाहिए। जैसे कि लाइट, अगर कहीं पर रोशनी है तो कई बार आजकल जो घरों में है वो हिडन लाइट्स लगती हैं, देखिए आपने, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका, हाँ। कोप लाइट्स कहते हैं, क्या क्या अलग अलग तरह की लाइट। ये लाइट नहीं कह रहे हम, ये हिडन नहीं, उसमें आपको दिख ही नहीं रही है कि लाइट का बल्ब कहाँ है, लेकिन घर में रोशनी है, हाँ। बड़ी भीनी भीनी से लगती है वो। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो समझेगा कि कहीं पर ये लाइट है जिसका ये प्रकाश फैल रहा है, वो समझ जाएगा कहीं पर बल्ब है। ये जो लोग रहते हैं घर में उनका प्रकाश नहीं है, कुछ बल्ब है कहीं पर, हिडन बल्ब है, वो जल रहा है। सोर्स तो कोई होना चाहिए कि नहीं? तो वैसे ही उस दिव्य ब्रह्म ज्योति का एक सोर्स भी है जो कि स्वयं भगवान है। अब उनको देखा कैसे जाए, इसलिए हमने चर्चा करी कि देखा कैसे। सूर्य दिखता नहीं हमें, हाँ। चंद्रमा भी दिखता है, बट चंद्रमा भी ज़बरदस्त रोशनी करता है। उसके अंदर के कई बार वो चीज़ें ढंग से नहीं दिखती हैं उसके, अदरवाइज कई बार तो एकदम उसके अंदर के चीज़ें भी दिखने लगती हैं, कुछ दाग सा या वटेवर। तो भगवान के उसमें से असीमित रोशनी निकल रही, चाहे वो अच्छी निकल रही है, पर उसको देखना पॉसिबल नहीं है, हाँ। वो शीतल तो प्रदान कर रही है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे आँख हो जा रही है एकदम। तो उसके लिए हम भगवान से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान अपना उस चेहरे को दिखाइए जो इस रोशनी के पीछे हिडन है, छुपा हुआ है। ये भक्त करता है। भक्त उस रोशनी से दूर से स्टेडियम में, इसलिए हम लोग कहते हैं क्रिकेट क्या करोगे, क्रिकेट देख के क्या करोगे, मूवी देख के क्या करोगे, कार्टून देख के। एक्चुअली में कार्टून बनो, खेलो कूदो, कार्टून बनो। नहीं, हम लोग गेम्स खेलते हैं, हाँ, फन डे के दिन, तो हमारे बड़े बड़े 50 साल 60 साल 70 साल के लोग भी खेल रहे होते हैं, खेलते हैं कि नहीं?
हमें आज भी याद है, हम एक बार रस्सा कसी खेल रहे थे तो कई लोगों के बाजू फट गए यहाँ से, वो बाजू ही हाथ में आ गई। कबड्डी में, इसमें बड़े बड़े लोग खेलते हैं। हाँ, तो हम लोग कार्टून बन जाते हैं, हम लोग गेम खेल लेते हैं, हम लोग उस टीवी में देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ, दूर से गेम को। उसी तरह से हम ब्रह्म ज्योति में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कृष्ण खेलते हैं अपने सखाओं के साथ, राइट, जो अपने गोपियों के साथ वो खेलते हैं। तो वहाँ पे हमें एंटर करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बड़ा कठिन है, भगवान अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति, सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था लोगों को। क्या? तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। क्यों? अर्जुन को वो सन ग्लासेस मिले थे, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। तो भगवान ने बोला मैं तुम्हें वो नेत्र देता हूँ, तुम देख पाओगे। तो अर्जुन कह रहा है रोशनी तो ज़बरदस्त है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अभी चेहरे कितने आपके, अनेक चेहरे हैं, अनेक चेहरों के ऊपर अनेक मुकुट लगे हैं, अनेक गदा हैं, अनेक चक्र हैं, ये भी मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। तो अर्जुन वॉज एबल टू सी बियॉन्ड दैट चकाचौंध, भगवान का उस चेहरे को देख पाते थे। तो इसी तरह से भक्तों को भी भगवान के उस तेजोमय चेहरे को देखने की इच्छा होनी चाहिए, केवल ब्रह्म ज्योति में उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।